स्वाभाविक है कि ये कपड़े जो बने हैं, इस कपड़े को भगवान ने नहीं बनाया, भगवान इसके लिए रुई तैयार किया, कपास बनाया होगा और रुई बनाने के बाद वो छोड़ दिया। उतना ही काम भगवान का था। लेकिन कोई भी मनुष्य इस धरती पर रुई तो पहनता नहीं, उस रुई से कपड़े बनाता है, सूत बनाता है, सूत से कपड़े बनाता है, फिर कपड़े में नया डिजाइन बनाता है, उसके बाद फिर उस कपड़े को कोई धोती बनाता है, कोई काट के कुर्ता बनाता है, कोई गंजी बनाता है, उसको पहनता है। तो भगवान या ईश्वर ने मान लिया जाए कि वृक्ष में रुई तैयार किया, लेकिन रुई का उपयोग ज्यों का त्यों मनुष्य तो नहीं करता है। भगवान की उस व्यवस्था में मनुष्य एक नया परिवर्तन करता है, उसको एक चुनौती देता है कि आपने रुई दिया, हम रुई को ज्यों का त्यों नहीं रहने देंगे, इसका कपड़ा बनाएंगे, कुर्ता बनाएंगे, धोती बनाएंगे, तब पहनेंगे। ईश्वरवादी मान्यता के अनुसार कि भगवान ने चावल गेहूं बनाया, धान बनाया, आप और हम उसको धान और चावल ज्यों के त्यों नहीं खाते हैं। हम उस व्यवस्था में एक नया रूपांतरण लाते हैं, एक परिवर्तन लाते हैं और हम कहते हैं नहीं, हम धान और गेहूं सीधे नहीं खाएंगे, धान पर से छिलके उतारेंगे, चावल बनाएंगे, उसको भी हंडी में दे करके सिझाएंगे, मुलायम होगा तब उसको खाएंगे, और वैसा ही करके हम आप खाते हैं। गेहूं खेत में उपजी है, हम कहते हैं गेहूं को भगवान ने बना दिया, लेकिन उस गेहूं को हम ज्यों के त्यों नहीं खाते हैं, उसको हम लाते हैं, उसके छिलके हटाते हैं, उसको चक्की में जाकर के पिसवाते हैं, आटा बनता है, उसको पानी देके गूंथते हैं, गोल गोल बेलते हैं, तवा पे डालते हैं, रोटी बनती है, तब उसको खाते हैं। मैंने कहा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है धरती पर जो प्रकृति कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, उसकी भी व्यवस्था को चुनौती दे करके एक नया रूपांतरण ला करके जीवन में उसका उपयोग कर सकता है, उस शक्ति का उपयोग कर सकता है। यह प्रतिभा, यह क्षमता, यह योग्यता मनुष्य के पास है। मनुष्य ऐसा कर सकता है। प्रकृति अभी गर्मी दी है, कुत्ते, घोड़े, गधे, पशु, पक्षी, कोई भी प्राणी को यह क्षमता नहीं कि इस गर्मी का प्रतिकार कर सके, लेकिन उसी प्रकृति में हम और आप मनुष्य के रूप में जी रहे हैं। गर्मी बढ़ रही, हमने पंखे की व्यवस्था कर ली, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह पंखा लगा दिया है, और हमने कहा भगवान परमात्मा आप गर्मी देते रहो, हम ठंडी की व्यवस्था कर लेते, अपने अनुकूल हम माहौल बनाने के लिए जानते हैं, बना लेते। यह व्यवस्था मनुष्य के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। प्रकृति के द्वारा, ईश्वरीय व्यवस्था के द्वारा ठंडी आती है। मानव को छोड़ करके सभी प्राणी सिकुड़ने और ठिठुरने के लिए विवश है, मजबूर है, लेकिन हम गर्मी की भी व्यवस्था कर लेते, आग की, रजाई की, कंबल की व्यवस्था कर लेते हैं। चुनौती देते हैं कि आप ठंडी बरसाते रहो, हम गर्मी की व्यवस्था कर लेंगे। दिक्कत क्या है? तो मैं कह रहा था यह इस धरती तल पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के जीने के लिए प्रतिबद्ध है, तैयार है, जी सकता है। हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद जो छायावादी कवियों के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। हम लोग हिंदी साहित्य जब पढ़ते थे उसमें छायावाद एक वाद आता था, तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते थे, 4 स्तंभ, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख कवि हैं छायावाद के। उसमें जयशंकर प्रसाद अपने आप में बड़े उत्कृष्ट कवि थे। उन्होंने लिखा है मनुष्य को संबोधित करते हुए, हे मानव, आपके पास इतनी अद्भुत क्षमता है, आपके पास इतनी शक्ति है, आपके पास इतना सामर्थ्य है कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो,
अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहासों में सुयस के एक नवाध्याय को जोड़ सकते हो, सुयस के एक नवाध्याय को जोड़ सकते हो। यह क्षमता मनुष्य के पास है। लेकिन इसकी सारी विशेषता इतने ही गुणों के कारण नहीं है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस दुखपूर्ण संसार में रह करके भी ये सुख की व्यवस्था कर सकता है। यह बंधन युक्त संसार में रह करके भी मुक्ति की व्यवस्था कर सकता है। यह अपने लिए ये जन्म मरण के चक्कर में रह करके भी जन्म मरण के जाल को तोड़ सकता है। यह क्षमता मनुष्य के पास है। या आवागमन के चक्र में उलझे रह करके भी आवागमन के उस दौर को समाप्त कर सकता है। यह क्षमता मनुष्य के पास है। इस क्षमता को यदि वह सदुपयोग कर ले तो यही मनुष्य बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास इत्यादि की श्रेणी में पहुंच जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश मनुष्य इस क्षमता को अपने में उतार ही नहीं पाता है, प्रयोग नहीं कर पाता है। बस वह पशु पक्षी की भांति केवल कमाना, खाना, जीना और मर जाना, इतना ही जीवन का मतलब समझता है। कमाना, खाना, जीना और मर जाना यह मानव के लिए तो बहुत ही ग्लानि की बात है। यदि इतना ही काम करना होता तो हमें मनुष्य के शरीर में नहीं आना चाहिए था। पशु पक्षी इसके लिए काफी था। कमाने, खाने, जीने और मरने के लिए पशु योनि ही काफी था। इतनी मेहनत करके, इतना पुण्य कमा करके मानव के शरीर को धारण करने की क्या आवश्यकता थी? मानव के शरीर को हम धारण किए हैं तो मानव की स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए, लौकिक संपन्नता की ओर बढ़ते हुए और हमें आत्मोद्धार के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आवागमन के चक्र को तोड़ करके आत्मा को सदा सदा के लिए मुक्त करना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है, नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। वो आवागमन का चक्र कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? कल्पना कीजिए कि एक बच्चे को आप यहां से दुकान भेजते हैं और उस बच्चे को कहते जाओ जी दुकान से एक साबुन लेकर के आ जाओ। उस बच्चा को आपने पैसा दे दिया, 10 रुपए 20 रुपए जो भी दिया। बच्चे के हाथ में रुपए दे करके कहते कि जाइए वहां से साबुन ले आइए। बच्चा जाता है, दुकान पर से एक बिस्कुट का डब्बा खरीद करके ले आता है। आपके पास वो लौट के आया, आपके हाथ में बिस्कुट का डब्बा थमा दिया। आप उस बच्चे को क्या कहेंगे? मारेंगे तो नहीं, डांटेंगे भी नहीं, चूंकि बच्चा है। आप इतना ही कहेंगे कि बेटा मैं आपको साबुन लाने के लिए भेजा था, आप बिस्कुट लेके क्यों आ गए? ये लो, फिर दुकान जाओ, लौटा करके वहां से साबुन लेकर के आना। बच्चे को फिर वहां भेज देंगे। बच्चा वहां जाएगा, दुकानदार को कहेगा बिस्कुट नहीं चाहिए, कुछ मेरे दादाजी या मेरे पिताजी कुछ दूसरा चीज मांग रहे हैं वो दीजिए। दुकानदार फिर नहीं समझ पाया कि क्या देना चाहिए, इस बार वो सिगरेट का डब्बा दे देता है, वो लेकर के आता है। फिर आपके हाथ में देता है कि दादाजी पिताजी यही चाहिए था क्या, ये लीजिए। आप क्या कहेंगे? अरे बदमाश, हमको साबुन की जरूरत थी तो ये सिगरेट का डब्बा कैसे ले आया? ले जाओ इसको लौटा के फिर साबुन लेके आना। बच्चा रास्ते में जाता है, फिर भूल जाता है कि हमको साबुन लाना था कि क्या लाना था। वहां जाता है, इस बार क्या लाना है, तो इस बार जाता है और कोई दूसरा चीज लेकर के आ जाता है। इस तरह से सिलसिला जारी रहता है। जिस चीज को लाने के लिए आप भेजते हैं वह लाता नहीं, आपके पास आता है, फिर वहां भेज देते हैं दुकान से, फिर यहाँ आता है, यहाँ से दुकान जाता है। उस बच्चे के आने और जाने का सिलसिला कब बंद होगा? कब बंद होगा? जब जो सामान आप लाने के लिए भेजे हैं वही सामान लेकर के वो वहां से आएगा आपके पास, तब उस बच्चे की दुकान आने और जाने का सिलसिला बंद हो जाएगा। और जब तक वह सामान नहीं लाएगा तब तक क्या होगा? ना आप यहां रुकने देंगे ना वो दुकान पे जाके रुकेगा। वो तब तक यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां आना जाना लगा रहेगा।
और ये आने जाने की जो प्रक्रिया है इसी को संस्कृत में आवा और गमन कहते हैं। आवा का मतलब आना, गमन का मतलब जाना। जब तक एक जगह से दूसरी जगह आने और जाने की क्रिया जारी रहेगी तब तक की स्थिति को आवागमन कहा जाता है। तो जैसे बच्चे के साथ यह घटना घटती है उसी तरह से हम तमाम मनुष्य के आत्मा के साथ यही घटना घटती है। कबीर साहब कहते हैं कि इस आवागमन के चक्र को मिटाना चाहते हो तो इतना ज्ञान करना होगा, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। तुम कहां से आए हो, तुम्हें जाना कहां है, तुम मानव जन्म धारण करके क्यों आए हो संसार में, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, जगत और मेरा संबंध क्या है, बंधन क्या है, बंधन से मुक्ति कैसे होगी, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण कैसे होगा। इन सारे तत्वों पर विचार करना पड़ेगा तभी आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। सदगुरु कबीर कहते हैं, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां। इस संसार में आए हो तो क्या करने आए हो यह तो ख्याल रखना होगा। यदि यह ख्याल नहीं रखोगे तो इस संसार में जिस काम को करने के लिए आए और वो काम यहां करोगे नहीं, यहां से फिर वहां जाओगे, फिर कहा जाएगा जैसे उस बच्चे को कहा गया कि तुमको भेजे थे फलाना चीज लाने और तू दूसरा चीज लेके आ गया तो तुम्हें यहाँ ठहरने नहीं देंगे, फिर जाओ, फिर वहां जाता है, फिर दूसरा चीज लेकर आया, फिर आपने कहा नहीं अब भी नहीं रुकने देंगे, फिर दोबारा जाओ। उसी तरह से यह आत्मा जिस कार्य के निमित्त इस संसार में आया है, जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं करेगा तब तक इस आत्मा को बार बार आना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। और इसे आने जाने की क्रिया को आवागमन की क्रिया कहते हैं। भवचक्र इसी को कहा जाता है। तब तक यह जीव या आत्मा 84 लाख में फंसता रहेगा, 84 लाख योनि में। कुछ लोग कहते हैं कि 84 लाख योनि होता है, 84 लाख प्राणी होते हैं कि नहीं, तो किसने देखा है, कौन जनगणना किया है, किसी ने गिनती तो नहीं किया कि 84 लाख होता है। एक अनुमान के आधार पर सब कहते चले जा रहे हैं। हो सकता है 84 लाख का एक लाक्षणिक अर्थ यह भी हो सकता है कि बहुत सारी योनियां, जैसे कुछ लोग कहते हैं 2 दिन की जिंदगी, तो 2 दिन की जिंदगी थोड़े होती है, 2 दिन मन थोड़ा दिन। कुछ लोग कहते हैं कुछ पल की जिंदगी है, तो कुछ पल की जिंदगी मैंने थोड़ा दिन, एक लाक्षणिक अर्थ है। तो 84 लाख योनि की जनगणना तो हमने भी नहीं किया, पता नहीं किसी ने किया हो तो होता हो कि ना होता हो, उसका एक जब लाक्षणिक अर्थ लिया जाए तो मतलब बहुत सारी योनियां। सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि 84 लाख होता है क्या, कबीर साहब ने कहा कि 84 लाख होता हो कि ना होता, लेकिन 84 के फेरा में यह आत्मा जरूर पड़ता है, ये मैं जानता हूं। तो लोगों ने कहा कि जब आप जानते तब तो सच होगा। फिर कबीर साहब ने कहा कि 84 लाख की मैं बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 84 में यह जीव या आत्मा फंसा हुआ है ये मुझे पता है। तो लोगों ने कहा कि साहब आप कह रहे हैं तो कि आप तो कोई बात ऐसे वैसे उल्टी सीधी कहते नहीं हैं, आप तो धर्म जगत के वैज्ञानिक संत माने जाते हैं, आपके मुंह से कोई भी बात निकलती है तो वो तर्क और वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसी हुई होती है। तो आप जो 84 कह रहे तो वो किस आधार पे कह रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि उसका वैज्ञानिक आधार यह है कि दुनिया में किसी भी प्राणी का जो शरीर होता है वह उसके हाथ से मापने पर कितना लंबा होता है। एक मनुष्य अपने हाथ से अपने शरीर को मापे तो एक शरीर की लंबाई एक मनुष्य के हाथ से कितनी, 3.5 हाथ, 3.5 हाथ होता है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर उसके अपने हाथ से 3.5 हाथ ही होता है। कबीर साहब देखिए कितने बड़े गणितज्ञ होंगे, कितने बड़े जानकार होंगे, ये कल्पना करके देखिए।
कबीर साहब ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर उनके हाथ से 3.5 हाथ का होता है। कहाँ होता है? कहा एक हाथ कितने बित्ते का होता है? 2 बित्ता का। एक हाथ जो होता है वो 2 बित्ता का होता है। तो जो हाथ से 3.5 हाथ का शरीर हुआ तो बित्ता से कितना हुआ? 7 बित्ता। और एक बित्ता को मापने पर जो एक बित्ता होता है वो 12 अंगुल का होता है। कितने अंगुल का होता है? एक बित्ता बराबर 12 अंगुल। तो यदि हमारा शरीर 3.5 हाथ का है तो 3.5 हाथ मतलब 7 बित्ता, और एक बित्ता 12 अंगुल का होता है। तो यदि 7 बित्ता है तो 12 7 84। तो यदि हमारा शरीर नख से लेकर के शिखा तक 84 अंगुल का है तो कबीर साहब ने कहा कि 84 में तो आत्मा फंसा हुआ है, इसलिए कह दो कि 84 में फंसा हुआ है। अर्थात 84 कहने का अभिप्राय है कि किसी न किसी शरीर में इस आत्मा को उलझना पड़ता है, फंसना पड़ता है, संसार में फंसना पड़ता है, प्रपंच में फंसना पड़ता है। इस आत्मा का उद्धार करना है प्रपंचों से, तो बस निराकरण कर लीजिए, हिसाब को सुलझा लीजिए। हिसाब क्या सुलझाना है? जगत के प्रपंचों से आत्मा को अपने आप को अलग कर लेना है। जगत से हमारा आत्मा जो जुड़ा हुआ है वो किस कारण से जुड़ा हुआ है? हमारे आसक्ति के कारण, हमारे संस्कार के कारण। उन संस्कारों को, उन आसक्तियों को बस जिस दिन हम तोड़ पाने में सफल हो जाएंगे ये संसार अपने आप छूट जाएगा। जैसे कल्पना कीजिए कि एक नदी बह रही है, एक नदी के 2 किनारे हैं और दोनों किनारों की जो दूरी है एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन उन दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता है, बीच में एक पुल करता है। पुल इस किनारा को उस किनारा को, दोनों किनारा को जोड़ देता है, जोड़ता है ना। किनारा दोनों पास नहीं आता है, किनारा अलग अलग ही रहता है, लेकिन दोनों किनारा को बस नदी, पुल की एक छोर और पुल की दूसरी छोर दोनों को जोड़ देता है। यदि उस नदी के दोनों किनारों को एक दूसरे से काटना हो, एक दूसरे को अलग करना, तो क्या करना होगा? दूसरे किनारे से युद्ध करना होगा, लड़ाई करनी होगी? नहीं, बस केवल उस पुल को तोड़ देना होगा। पुल ऐसे ही टूटेगा तो दोनों किनारा अपने अपने जगह स्थित हो जाएगा, एक दूसरे से संबंध नहीं रहेगा। उसी तरह से ये आत्मा और ये शरीर, ये आत्मा और ये संसार भी अपने जगह रहे और आत्मा भी अपने जगह रहे। लेकिन इस बंधन का कारण क्या है? दोनों के बीच में कौन चीज है जो बंधन डालता है? इस संसार और आत्मा के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में तीसरा चीज है जिसे हम मन कहते हैं। वह मन पुल का काम करता है, वह मन एक रस्सी का काम करता है जो आत्मा और संसार ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ देता है। जब हम गुरु के शरण में आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम ज्ञानमय जीवन जीने लगते हैं, तो उस ज्ञानमय, भक्तिमय, त्यागमय जीवन से उस मन पर प्रहार होता है और मन का जो कड़ी टूट जाए, मन की जब धार टूट जाए, मन का जब पुल टूट जाए, उसी दिन आत्मा अपने जगह, संसार अपने जगह हो करके यह आत्मा संसार के बंधन से छूट जाता है और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि इस मन के निग्रह करने पर सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने जोड़ दिया। कबीर साहब ने कहा कि यदि भक्ति करना चाहते हो तो ध्यान देना, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे गुरु के भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। ए दुनिया के मानव, तुम्हारे पास जो ये मन का धागा है, मन की शक्ति है, उस मन की शक्ति को चाहे तुम विषय कमाने में लगाओ, वो भी हो सकता है, और चाहे उससे तुम गुरु भक्ति की कमाई करो, सत्संग की कमाई करो, धर्म की कमाई करो, वह भी हो सकता है। लेकिन यदि इस मन से धर्म की कमाई करोगे तो मन का बंधन कटेगा, और इस मन से विषय की कमाई करोगे तो मन का धागा, मन का सूत और मजबूत होता चला जाएगा। विषय कमाओगे तो मन मजबूत होगा, और धर्म कमाओगे तो मन गलेगा, भक्ति कमाओगे तो मन गलेगा,
साधना कमाओगे तो मन गलेगा, सत्संग से संस्कार कमाओगे तो मन गलेगा, और मन की रस्सी जितना कमजोर होती चली जाएगी आत्मा उतना मुक्त होता चला जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, अधिकांश लोग धार्मिक जीवन में आ भी जाते हैं तो मन पर काम करने की बजाय बाहरी पूजा में, बाहरी पाठ में, बाहरी आडंबर में ही सारा जीवन खपा देता है। काम